आगे बढ़ेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। देखिए, बड़ी जानकारी है। एक समय जहां 2 राज्यों में इस वक्त चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अब फिर से 2 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग कर सकता है, ये संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव से पहले ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हर संभव प्रयास कर रही हैं कि कैसे इन राज्यों को भुनाया जाए अपनी नीतियों के साथ और साथ ही साथ अपने मुद्दों के साथ। ये देखना बेहद दिलचस्प है कि आखिर 2 राज्यों में हुए चुनाव के बाद इन 2 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव जो होने हैं, इस पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा मुद्दों को लेकर, नीतियों को लेकर। हालांकि एक तरफ बीजेपी पूरी तरह से इस वक्त बूस्ट मोड पर नजर आ रही है। जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ 48 का आंकड़ा पाकर वहां से जो है वो सरकार बनाने जा रही है। मनीष झा इस वक्त हमारे सहयोगी झारखंड से जुड़ चुके हैं। मनीष, ऐसा माना जा रहा है कि आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है और ये होना ही था, आज नहीं तो कल होना था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चुनावी सरगर्मियां किस तरह की नजर आ रही हैं। शीतल कयास पहले भी लगाए जा रहे थे कि दुर्गा पूजा के बाद चुनाव आयोग घोषणा करेगा ही करेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है। परंतु इससे पहले ही लगातार, जैसा कि हम लोग लगातार दिखाते आ रहे हैं दर्शकों को, भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में द्वंद्व चल रहा है, राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है। प्रतिस्पर्धा है कि किस तरह से वोटरों को अपने ओर आकर्षित किया जाए। मैया सम्मान योजना, जिसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा किया या दे भी रहे हैं कि झारखंड में रहने वाली महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह महिला सशक्तिकरण के नाम पर दिया जा रहा है। तो वो प्रधानमंत्री जब आए थे, उन्होंने घोषणा किया कि यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो गोगो दीदी के तहत हम 2100 रुपये प्रति माह देंगे। कल की ये बात है शीतल कि इस जो झारखंड सरकार है उसे मैया सम्मान योजना का राशि बढ़ाकर प्रति माह 2500 रुपया कर दिया गया है। अर्थात ये समझ लें कि प्रतिस्पर्धा किस तरह से है, ताकि जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी है, उसे अपनी ओर किया जाए और आने वाले समय में फिर से सरकार बने। तो लगातार इस तरह का जो प्रयास है यहाँ चल रहा है और पहले से ही लगातार दोनों पार्टियां जी तोड़ कोशिश कर रही है। ग्राउंड पर सभी मंत्री, सभी विधायक हैं और ये टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कमी कहाँ है, किस तरह से दूसरे को, वोटरों को अपने ओर आकर्षित किया जाए। इसका उदाहरण भी हम लोगों ने दिखाया कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बीजेपी ने अपनी ओर किया, उसी तरह से लगातार कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जगह जगह जाकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रतिद्वंदता है, या यूं कहें कि राजनीतिक अखाड़े में दोनों जो दल हैं वो कूद चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद लगातार। जी मनीष, हेमंत सोरेन का जेल जाना, जेल के बाद वापस आना, क्या ये भावना के तौर पर झारखंड के लोगों के लिए काम करेगा या फिर इसका इंपैक्ट क्या होगा लोगों के बीच? बिल्कुल, भावनात्मक लगाव तो जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनका तो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। मैं जब ग्राउंड में था, उस समय ग्राउंड में जाकर जब मैंने रिपोर्टिंग किया तो लोगों का कहना था कि जिस तरह से शिबू सोरेन लगातार परिश्रम करते रहे थे, आज हेमंत सोरेन भी परिश्रम करते नजर आ रहे हैं। और बीजेपी पर जो ग्रामीण है आरोप लगा रहे हैं कि ये घर तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सीता सोरेन टूट गई, पूर्व मुख्यमंत्री टूट गए। तो जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि बीजेपी तोड़ फोड़ का राजनीति कर रही है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो इसका लाभ आने वाले समय में, जिस तरह से कि उनका जेल जाना, वापस आना और उनका आरोप तय नहीं होना, ये ग्रामीणों में एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें फंसाने का प्रयास कर रही थी और बेवजह सरकार गिराने का प्रयास कर रही थी। तो लेकिन आने दूसरे वाले पहलू पे चंपई सोरेन को अपने पक्ष में करने का एक संदेश ये भी हो सकता है आदिवासियों को लुभाने में। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात जब ग्रामीण में गए थे, हम लोग संथाल परगना में रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वहां से जो निकल के सामने आई कि चंपई सोरेन अच्छे व्यक्ति थे, परंतु उन्हें बरगला गया, उनका जो ब्रेन है उन्हें वाश कर दिया गया, जिसके चलते वो अभी भारतीय जनता पार्टी का बोली बोल रहे हैं। यानी जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, सुदूर क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनके जहन में यही है कि भारतीय जनता पार्टी
जेएमएम को तोड़ने का प्रयास की है, जो गलत है। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि जिस तरह दोनों पार्टियां प्रलोभन दे रही हैं जनता को, 2100 रुपये, 2500 रुपये कर दिए गए हेमंत सोरेन की ओर से, तो ये प्रभाव जरूर डालेगा आने वाले समय में। और फूक फूक को जिस तरह से जो भी मुख्यमंत्री हैं वो कदम बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले समय में इसका प्रभाव जरूर दिखेगा। जरूर देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी के लिए। मनीष झारखंड से हमारे साथ इस वक्त जानकारी दे रही थी कि आखिर किस तरह से छोटी छोटी चीजों को लेकर सभी राजनीतिक दल अब लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं और खास तौर पर महिलाओं को कैसे एक तरफा रखा जाए उसको लेकर भी नीतियां जमीन पर उतार जा रही हैं।